हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, यानी कि एक्टिव वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस दिया गया है, यू विल गो टू द मार्केट, तो हमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब हमें इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो सबसे पहले इसकी टेंस की पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप इस सेंटेंस की टेंस की पहचान नहीं कर पाते हो तो आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ क्या दिया गया है, यू विल गो टू द मार्केट। यहाँ पर सहायक क्रिया यानी कि ये सहायक क्रिया क्या लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब बिल, दूसरी बात में देखिए यहाँ पर सेल भी लगी हुई है। तो आपको इन्हीं को देखकर समझना है को कौन सा टेंस होता है जिसमें सहायक क्रिया बिल और सेल का प्रयोग किया जाता है। तो बिल या सेल का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों में किया जाता है। तो आपको इनको देखकर ये समझना होगा। यहाँ पर तो जैसे लिखा हुआ है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं, लेकिन जब हमको ये एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे तो हमको वहां पर टेंस लिख के नहीं दिया जाएगा। हमको स्वयं से ही पहचानना होगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस से लिया गया है। तो हमको यहाँ पर पता चल गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो हम इसे कैसे बनाते हैं, तो हम इसे एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है। फिर हम बिल या सेल, जैसे आई और बी के साथ सेल, अन्य सभी के साथ बिल, तो यहाँ पर बिल या सेल लगा है, यहाँ बिल लगा हुआ है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यहाँ पर लगी हुई है। फिर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा द मार्केट, लास्ट में फुल स्टॉप, तो यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। और जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए पैसिव वॉइस में, जैसे हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ये हमारा क्या है पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। तो सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बिल या सेल लगाते हैं, फिर इसके बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। फिर जो मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। यदि आपको मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो हम वीडियो के लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी डाल देंगे, वहां सर आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। तो आपको वर्ब की यानी मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। फिर हमारा क्या आता है, बाई आता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो चलिए हम इसे बनाकर भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या था, द मार्केट, तो यहाँ पर आ जाएगा द, यहाँ पर मार्केट, MARKET। फिर क्या ना, बिल या सेल, तो द मार्केट आपको पता होना चाहिए आई और बी के साथ सेल और अन्य सभी के साथ बिल। तो यहाँ पर द मार्केट इसलिए क्या आएगा, बिल आएगा, क्या आएगा, WILL। फिर क्या ना बी, तो यहाँ पर हम बी भी लिख देंगे। फिर क्या नहीं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो हमारी गो टू लिखी है ये गो की क्या लिखी है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। हमको यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन, GONE, गोन। फिर क्या आना है, हमारा बाई आना है। मेन वर्ब के बाद यहाँ पर बाई भी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर बाई लगा हुआ है। फिर आना हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर यू, तो यू का रहता है यू, यहाँ पर YOU। हमने यहाँ पर यू का यू क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए जब हमारा सब्जेक्ट आई हो तो जब हम उसे पीछे लिखते हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं, आई के स्थान पर अस का प्रयोग करते हैं, नहीं आई के स्थान पर मी का। फिर यहाँ पर बी के स्थान पर अस का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर दे के स्थान पर जैसे दे हमारा करता है तो वहां पर देम का प्रयोग करते हैं। हम आपको ये भी समझा देंगे, आप पहले यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर हम देख ही लीजिए, यहाँ पर देखते हैं हमारा जैसे दूसरा है, इसमें हमारा आई लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा और किस कर लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई। तो इसमें आपको ये पता अच्छी से समझ में चल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा ए मैंगो, तो यहाँ पर क्या आएगा ए, और यहाँ पर मैंगो MANGO, ए मैंगो। फिर क्या आना, बिल या सेल आना है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर आई और बी यदि हो तो वहां पर सेल और अन्य सभी के साथ बिल, तो यहाँ पर तो बिल आ ही जाएगा, WILL। फिर आना है बी, तो यहाँ पर लगा देंगे हम बी। फिर क्या आना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हमारी मेन वर्ब क्या थी, ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है एटन, EATEN, ये क्या होती है, एटन। फिर क्या आना, हमारा बाई आना है, तो यहाँ पर हम बाई लगा देंगे,
यहाँ पर देखिए बाई, हमारे पास बाई आना तो बाई लगा दिया। अब आना है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो हमारा कर्ता था वो कर्ता के रूप में था, लेकिन यहाँ पर क्या बाद में जा रहा है, इसीलिए इसका हम ऑब्जेक्ट रूप में लिखेंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट रूप मी होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा मी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा मी, और लास्ट में हम फुल स्टॉप भी लगा देंगे। अब हम आपको एक और इम्पोर्टेंट बात समझा देते हैं कि जो हमारे एक्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि एक्टिव वाक्यों में प्रधानता कर्ता को ही दी जाती है, यानी कि कर्ता स्वयं अपने कार्य को करता है। लेकिन जो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं उसमें कर्ता को प्रधानता नहीं दी जाती है। वो क्या होता है, काम तो कर्ता ही करवाता है लेकिन खुद ना कर कर किसी और के द्वारा करवाता है, उसे हम पैसिव वॉइस से कहते हैं। जैसे हम अपने तीसरे वाक्य को भी बना लेते हैं। हमारा तीसरा क्या है, राधा विल सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पर सबसे पहले ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा ए सॉन्ग, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले पैसिव वॉइस, फिर यहाँ पर ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग के बाद हमारा क्या ना बिल या सेल, तो ए सॉन्ग। आपको बिल्कुल आई और बी बस पर ध्यान देना है। यदि आई और बी है तो सेल और अन्य सभी के साथ बिल, इसमें एक वचन और बहुवचन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आपको यदि ये कंफर्म नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अच्छे से नहीं आता है, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, बिल आएगा, WILL, ये बी लगाए तो यहाँ पर बी भी हम लगा देंगे। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैन वर्ब में सिंग, तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है SUNG, संग। या क्या होती है, इसकी सिंग की थर्ड फॉर्म होती है। अब क्या ना हमारा बाई का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बाई, पर क्या आ जाएगा बाई। फिर क्या ना हमारा, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट इसमें राधा। जब किसी का नाम हो तो नाम का नाम ही रहता है, नाम पीछे चेंज नहीं होता है। या हमारा कर्ता यू हो तो यू का यू ही रहता है, ये दोनों चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा राधा, तो RADHA, और यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। हमने राधा का पहला अक्षर पहले प्रकार का बनाया है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब कहीं पर भी, चाहे आगे लिखो या पीछे लिखो या बीच में लिखो, किसी का नाम आया हो तो उसका पहला अक्षर पहले ही प्रकार का बनता है। हमने ऐसा ये वाला आर नहीं बनाया है क्योंकि ये कहीं कहीं पर गलत कर दिया जाता है। हमको राधा ऐसे नहीं लिखना होता है। यदि हम राधा लिखते तो ये हमारा गलत भी हो सकता है। आपको राधा जब भी लिखना है, या राधा हो या किसी और का नाम हो, तो पहला अक्षर बड़ा ही बनाना है, तभी हमारे क्या होता है, बिल्कुल सही बनता है। अब चलिए हम आपको एक एक्टिव वॉइस देते हैं, उसको आपको खुद से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यदि आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हो तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये एक्टिव पैसिव अच्छे से समझ में आ गए हैं। और यदि इनमें कहीं डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम अगले वीडियो में आपका वह डाउट क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर रहा, देख लीजिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस, ये आपको खुद से बनाना है। यहाँ पर मोहन बिल प्ले द मैच, MATCH, मोहन बिल प्ले द मैच। आपको इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। और हमें बताना है कि इसमें बिल आएगा या सेल आएगा। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।